अथात कीर्तये वंशम पुण्यकीर्ते कुरुद्वः स्वायंभुवस्यापि मनोर हरेरंशांश जन्मनः। महाराज मनु के दो पुत्र हैं, प्रियव्रत और उत्तानपाद। उत्तानपाद की दो पत्नियां हैं, सुनीति और सुरुचि। दोनों पत्नियों के एक एक पुत्र है। जेठ पत्नी सुनीति के पुत्र का नाम ध्रुव है, छोटी पत्नी सुरुचि के पुत्र का नाम उत्तम है। जिस समय का ये प्रसंग है, राजकुमार ध्रुव केवल 5 वर्ष के बालक है। बात कोई बड़ी नहीं थी, केवल भोजन के उपरांत महाराज अपने आसन पर बैठे हैं और खेलते खेलते राजकुमार ध्रुव उनके गोदी में जैसे ही चढ़ने लग गए, इतना सा दृश्य सुरुचि माता ने दूर से देखा। अब इसमें कौन बड़ी बात थी, लेकिन वो तो भड़क गई, नखशिख जल गई, दौड़ती हुई आई, पिताजी की गोदी में बैठे हुए ध्रुव को हाथ पकड़ करके एकदम झटके से नीचे उतारा और कहा, मूर्ख, नवत्स नृपतेर्धिष्ण्यम भवानारूढ़मर। अरे ये राजा की गोदी है, पता है, और महाराज की गोदी में बैठने का अधिकार मेरे बेटे का होता है, तुम्हारा नहीं होता है। अन्य स्त्री गर्भ संभवम, तुम दूसरी के जाए हो। हाँ, बड़े आए हो महाराज की गोदी में बैठने का प्रयास करने वाले। महाराज की गोदी में बैठने की इतनी इच्छा हो ना, जाओ भगवान की आराधना करो और मेरे पुत्र बन करके जन्म लेकर के आओ, तब जाकर के महाराज की गोदी में बैठने का अधिकार मिलेगा, समझे। पांच वर्ष के बालक को इतनी जली कटी बात काहे को सुनानी चाहिए। 5 वर्ष के ध्रुव, सुरुचि माता तो बोलती गई। इसी को कहते स्त्री बुद्धि, महिलाओं की बुद्धि। नहीं, मैं बात दूसरी बताना चाहता था। हमारे धर्मशास्त्र ने हम लोगों को सिखाया क्या है पता है? आपको लक्ष्मी को खोजने के लिए कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। आपकी लक्ष्मी घर में है, पार्वती घर में है, अन्नपूर्णा घर में है। ये सारी की सारी माताएं देवियों का अंश है। विद्या समस्ता देवी भेदा स्त्रिय समस्ता सकला जगत्सु, देवी के अंश, समझे ना। लेकिन ये केवल तब जब ये ठिकाने होता है। जब यहां गड़बड़ होती है ना, फिर कौन कौन से अवतार होते हैं ये बतलाने की मेरी हिम्मत आज तो नहीं है, क्योंकि अभी 4 दिन आप लोगों के साथ काटने हैं। लेकिन ये सज्जन मुझे बोल रहे कि महाराज बतलाने की आवश्यकता नहीं है। बराबर है, आपको घर में दर्शन हो ही जाते होंगे उन अवतारों के। मुद्दा ऐसा है, सुरुचि को भान नहीं रहा, अत्यंत आहत कर दिया ध्रुव को, और स्वाभिमानी ध्रुव अपनी मां से मिलने के पश्चात घर का त्याग करके वन के लिए प्रस्थान कर देते हैं। और देवर्षि नारद जी मार्ग में मिलते हैं। देवर्षि नारद जी ने ध्रुव को वो सब कुछ बतला दिया जो एक साधक को अपने सदगुरु से जानना चाहिए। और ध्रुव जाकर के 5 वर्ष की अवस्था के ध्रुव जाकर के पुण्यम मधुवनई यत्र सान्निध्यम नित्यदा हरे। जमुना जी के तट पर मधुवन में अपना साधन ऐसा करते हैं, कड़ाई के साथ नियमों का पालन करते हुए क्रमशः अन्न का त्याग, फलों का त्याग, पत्तों का त्याग,
जल का भी त्याग, आगे केवल वायु आहार, और 5वें महीने में तो एक पग के ऊपर खड़े होकर के वायु आहार भी बंद कर दिया, अपने वायु का रोध कर लिया। 1 मास के पूरे होते होते ये भूमंडल डगमगा गया, देवताओं का श्वासावरोध होने लग गया। भगवान स्वयं दौड़े हुए वहां पर आकर के पहुंच जाते हैं, लेकिन ध्रुव के नेत्र मूंदे हुए हैं। भगवान जैसे ध्रुव के अंतस्थल में उनकी जो प्रतिमा थी उसको अंतर्धान कर देते हैं। हड़बड़ा करके ध्रुव नेत्रों को खोल करके देखते हैं, इतने दिनों तक जो भीतर दर्शन दे रहे थे वे साक्षात भगवान नारायण सामने विराजमान है। ध्रुव अत्यंत वैकुंठनाथ भगवान की जय। तद्दर्शनेनागत साध्वसक्षिता ववन्दतांगं विनमय्य दंडवत् दृग्भ्यां प्रपश्यन् पपिबन्निवार्भक चुम्बन्निवास्येन भुजैरिवाश्लिषन्। भगवान सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, राजन व्याकुल होकर के ध्रुव देखते रह गए, पुनः पुनः प्रणाम करते रह गए, नेत्रों से झरझर आंसू बहते, बोलना चाहते लेकिन बोल नहीं पाते, वाणी प्रसुप्त हो गई। भगवान ने अपने पवित्र शंख का स्पर्श जैसे ध्रुव के गाल से किया, वाणी का उद्दीपन हुआ और दिव्य वाणी बहना आरंभ हुआ। योऽन्त प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधर सधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम् एकस्त्वमेव भग। अतीव सुंदर स्तवन है ध्रुव का। शंखनाद का प्रतीक है, नाद वाणी का उद्दीपक है, और जिस वाणी को साक्षात भगवान का स्पर्श होकर के जो जागृत हो गई, अब उस वाणी में से तो दिव्य ही दिव्य भाव निकलने थे। प्रभु ने कहा, अभी तुम लौट जाओ बेटे, तुम्हारी मनोकामना वानप्रस्थ के समय पूर्ण होगी। 5 वर्ष के ध्रुव ने केवल 5.5 महीने के साधन में साक्षात परमात्मा का दर्शन प्राप्त किया, वरदान प्राप्त किया, और ध्रुव कृतार्थ होकर के लौटे। सभी लोगों ने उनका दिव्य स्वागत किया। आगे चल करके उनका राज्याभिषेक हुआ। एक दुर्घटना के कारण, जिसमें उनके सौतेले भाई की मृत्यु एक यक्ष के कारण हुई, और उसकी खोज में वन में घूमती हुई मां सुरुचि दावाग्नि में जल गई। इससे उत्तेजित होकर के ध्रुव ने स्वयं यक्षों की नगरी पर आक्रमण किया। मनु भगवान ने प्रकट होकर के ध्रुव को समझाया, बेटे परमात्मा का दर्शन प्राप्त करने के पश्चात भी तुम्हारी बुद्धि में यह विषमता क्यों आई? ध्रुव समझ गए, यह संसार ऐसी काली काजल की कोठरी है, कितना भी संभल करके चलने पर कहीं ना कहीं धब्बा लग जाता है, छोड़ो इसको। ध्रुव ने राज्य का त्याग किया, बद्रिकाश्रम में आकर के तपस्या की, और जब अंतिम दिन आया, उत्तम चिन्हों को धारण करके ध्रुव देवदूतों के द्वारा लाए गए विमान में जब आरोहण करने वाले हैं, मृत्युदेव आकर के सामने झुक गए। मृत्यु के मस्तक पर अपना पग रख करके ध्रुव ने विमान में आरोहण किया। मृत्योर मूर्ति पदं दत्वा आरोहाद्भुतं गृहम्। मृत्यु के मस्तक पर जैसे ही ध्रुव ने अपना पग धरा, आकाश मंडल में वाद्यों का निनाद हुआ, पुष्पों की वृष्टि हुई। सच्चिदानंद भगवान की जय। देवता ध्रुव जी के विमान के ऊपर पुनः पुनः फूल बरसाते रहे। क्यों? इसलिए कि ध्रुव मृत्यु को जीत करके चले हैं। देखो, संसार से सबको जाना है, सबको जाना तय है, लेकिन कुछ लोग
मृत्यु के चंगुल में फंस करके रोते रोते जाते हैं, और कुछ लोग आनंद के साथ मृत्यु को जीत करके जाते हैं। जिसने अपना मन विषयों में रमाया, संसार को अपना माना और अपने को संसार का माना, उसको तो रोना ही तय है। मुस्कुराता हुआ कौन जाएगा, मृत्यु को जीत करके कौन जाएगा? वो जाएगा जिसने अपने मन में ये विचार निरंतर रखा, मैं हूं श्री भगवान का, मेरे श्री भगवान अनुभव यह करते रहो, तज ममता अभिमान।